नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक दो महीने में मेरे कोई भी वीडियोस अभी अपडेट नहीं हुए हैं। वॉज हैविंग सम मेडिकल इशू एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई अभी काफी टाइम से मैं थोड़ा सा वर्किंग मोड में नहीं था। बट एक जो मेरी लास्ट सीरीज चल रही थी रिलेटेड टू नेट मीटरिंग सब्सिडीज से ऑल, मैं सारी चीजें आप लोग को बता रहा था। वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, अगर आपको सोलर इंडस्ट्री में काम शुरू करना है या आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आप अपने आप को एज अ वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं नेशनल पोर्टल पे, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो उसके लिए भी पुराने मेरे वीडियोस पे आप देख सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अब जो हमारी ये जो उसके कंटिन्यूटी में जो सीरीज चल रही थी कि अब एज अ आप जब वेंडर रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका आपकी डिस्कॉम में, उसके बाद आपको कोई भी कस्टमर के लिए सोलर की एप्लीकेशन फाइल करनी है तो कैसे करनी है, आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके प्राइमरी लेवल के स्टेप्स क्या होंगे, तो उसके बारे में आज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ आपको। सो सबसे पहली चीज, आपका मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट कंफर्म होता है तो उन कस्टमर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में हम जान लें। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उन कस्टमर्स के एक सबसे पहली चीज, जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे जो उनका मीटर है, मीटर उनके नाम पे होना चाहिए, कस्टमर के नाम पे होना चाहिए। उनकी जो मीटर जो आपका बिजली का बिल आता है उस पे उनकी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग एंड ऑल सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए। अब सपोज मान लीजिए कोई मिस्टर अनंत है, अनंत जी के नाम पे मीटर का कनेक्शन है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अनंत जी के ही लगेंगे। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको ये चेक करना है कि आप अगर मान लीजिए 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट या 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट किसी के घर पे लगा रहे हैं, तो उनके मीटर पे उनके बिजली के बिल में सैंक्शन लोड भी मैक्सिमम 5 किलोवाट का होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का 3 किलोवाट का लोड है और आप चाहते हैं 5 किलोवाट का सोलर लगाना, तो आप नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको उनका लोड बढ़ाना पड़ेगा, 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का लोड करना पड़ेगा या जो भी उनका लोड रहेगा वो करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सोलर की एप्लीकेशन के लिए फाइल करना पड़ेगा। नेशनल पोर्टल पे कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप साथ में लोड बढ़ाने का, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बिल में जब उनका लोड लिखा आ जाएगा कि आपका लोड बढ़ चुका है, देन आप सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद आपको लेना है उनका एक कैंसिल चेक। आपके कस्टमर का कैंसिल चेक लेना है जिस अकाउंट में वो सब्सिडी चाहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट ही अपलोड होता है वहां पे सारी चीजें। सेकेंडली आपको वहां का प्रॉपर्टी टैक्स, जो लास्ट प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो रिक्वायर्ड रहेगा, या आपकी घर की रजिस्ट्री रिक्वायर्ड रहेगी। रजिस्ट्री की आप स्कैन कॉपी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स आप अ, एक कॉपी ले सकते हैं। देन एक आपका रिक्वायर्ड रहेगा पैन कार्ड। आपको अपने कस्टमर का पैन कार्ड भी लेना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके स्कैन करके आपके पास आप लोग सिस्टम पे रख लीजिएगा। देन उसके बाद अगर आप मेरे साथ ही प्रोसेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग गलती ये कर रहे हैं कि आप लोग जो नेशनल पोर्टल पे है, आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपनी एक मेल आईडी डाल देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है और जो कस्टमर की मेल आईडी है वो आपको कस्टमर से लेनी है, और आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जरूरत रहेगी तो वही आपको डालना रहेगा। ओके। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि अप्लाई क्या करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का एक्टिव होना चाहिए, उनसे बात कर लीजिएगा, सर मेरा एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी देना है। एंड देन आपका दूसरा आपका मेल आईडी, राइट। तो दोस्तों अब आप को अगर पुराने वीडियोस मेरे देखने हैं तो ये मेरी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं होम्स पे, मेरे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ये सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। ना तो आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं आप लोग के, काफी काम के हैं। तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये सब हमारे पुराने वीडियोस हैं यहाँ पे चैनल्स पे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अब हम जो बात कर रहे हैं ये आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट पे आपके पास यहाँ पे है नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग प्रोसीजर इन एमपी। देखिए जो मैंने एमपी का प्रोसीजर बना के डाला हुआ है इसमें, इसमें लास्ट जो हमारा ये पहला वीडियो है नेट मीटरिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स आप देखिएगा एक बार। वेंडर रजिस्ट्रेशन तक बताया हुआ है मैंने पूरा, कि आप जब नेशनल पोर्टल पे वेंडर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं
तो आपको बैंक गारंटी कैसे बनानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये सारा प्रोसीजर है। आप मान के चलिए मध्य प्रदेश की बात करूं चाहे कोई भी डिस्कॉम की बात करूं, लगभग स्टेप्स सबके ही सेम है, किसी ने इधर उधर की कॉपी पेस्ट ही किया, कुछ स्टेप्स आगे ऊपर हो सकते हैं, बट पूरे प्रोसीजर सेम है। ऑनलाइन ही सारा काम हो चुका है, कहीं पे भी ऑफलाइन मोड पे काम नहीं होगा। और सब्सिडी भी, ये भी याद रखिएगा, सब्सिडी भी कस्टमर के अकाउंट में ही आएगी, केवल डीसीआर पैनल्स पे। जो इंडियन पैनल्स रहेंगे वही पैनल अगर आप यूज करेंगे तो ही आपके कस्टमर के अकाउंट में सब्सिडी आएगी। अगर आप इम्पोर्टेड पैनल्स जो रहते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनी जो इम्पोर्टेड पैनल है, मैं नाम किसी भी कंपनी का अपनी यूट्यूब चैनल पे लेता नहीं हूँ, तो आप, क्योंकि हमारा मेन है उद्देश्य है सोलर को प्रमोट करना है, या कि किसी कंपनी को हम प्रमोट नहीं करते हैं, केवल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करते हैं। सो आप ये स्टेप्स देख लीजिएगा। उसके बाद ये आप जब वेंडर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपको जाना है नेशनल पोर्टल पे। ये solarrooftop.gov.in, ये नेशनल पोर्टल है आपका, इस पे आप जाइएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। अब आप देखिए, मेरे को जिस कस्टमर का अप्लाई करना है उनके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। उनका एक कैंसिल चेक, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका पैन कार्ड, सबको मैंने इसको जो इमेज फाइल थी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, रजिस्ट्री की ये कॉपी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है हमारे कस्टमर को। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम लॉगिन पे जाते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। बहुत बार इश्यू भी आ सकता है, कभी हो सकता है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन ना हो, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। नेशनल पोर्टल में कभी कभार ये इश्यू आता है, एक दो दिन में ये रिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट का है। तो जैसे ये मध्य प्रदेश का है तो मैंने मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्कॉम को सिलेक्ट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे ये एक नेशनल पोर्टल है। नेशनल पोर्टल का मतलब ऑल ओवर इंडिया में बैठे बैठे आप यहाँ पे सब्सिडी के लिए, आप अपने कस्टमर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, राइट। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे मैं हूँ भोपाल में, तो ये आता है मध्य क्षेत्र में। तो ये मेरा मध्य क्षेत्र मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब कस्टमर का अकाउंट नंबर, कंज्यूमर का अकाउंट नंबर, मतलब आपका आईवीआरएस नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल खोलूंगा, उनका आईवीआरएस नंबर कॉपी कर लूंगा। आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने आईवीआरएस नंबर को कॉपी कर दिया, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसी आप करोगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेंगे। आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी पूछा जाएगा। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप को मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ पे आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर लीजिएगा और यहाँ पे आप मेल आईडी लीजिएगा। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और कस्टमर को कॉल करके उनसे ओटीपी ले लूंगा। तो ये स्टेप को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आपका ना जो अभी एक ही ओटीपी आया था ना, वही ओटीपी आप यूज कर लीजिएगा अभी एट मोमेंट, 5 मिनट तक वो ओटीपी वैलिड है आगे हमें प्रोसीड करने के लिए। तो वही ओटीपी जो आपके कस्टमर ने दिया वो आप डाल दीजिएगा, तो आपका आगे बढ़ जाएगा। वरना अगर आप दूसरे दिन या कभी भी आप आधे एक घंटे बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लॉग इन ईयर पे जाके फिर से ओटीपी आएगा, तो कस्टमर को आप उनसे ओटीपी ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये देखिए स्टेप्स, देखिए आप पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सबमिट एप्लीकेशन करना है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें फिल करना है। देन फिजिबिलिटी अप्रूवल होगा, फिर आपकी डिस्कॉम वहाँ पे फिजिबिलिटी अप्रूवल देगी आपका। देन सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स, फिर हमें अपनी पूरा इंस्टॉलेशन डिटेल सबमिट करना, उसका भी मैं पूरा प्रोसेस बना रहा हूँ। तो एक ये जो हमारे कस्टमर हैं इन्हीं का हमने पूरा एक प्रोसीजर बना रहे हैं, जो आप इसको देखते रहिएगा। एक छोटा स्टेप्स है, आपने स्टेप्स को देख लिया तो आप भी इजीली ये कर सकते हैं। पहली बार करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के आप लोग ये वीडियो को देखते हुए आप यहाँ पे करते रहिएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं इसमें। ओके, देन
इसके बाद यहाँ पे हमें डिवीजन सिलेक्ट करना है। तो डिवीजन कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो हमारे यहाँ पे है ओएनएम भोपाल, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इतना सारा आ गया, भोपाल भिंड डिवीजन नहीं, भोपाल डिवीजन हमने सिलेक्ट कर लिया। जब यहाँ पे हमें डालना है सैंक्शन लोड इन किलोवाट, क्या है भैया आपका किलोवाट में सैंक्शन लोड कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5 किलोवाट। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5 किलोवाट। टाइप ऑफ कनेक्शन 3 फेज है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फेज गिवन 3 फेज कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी, भैया रेसिडेंशियल घर पे हम लगा रहे हैं सिस्टम इनके। अब आपको रेसिडेंशियल चेक करना है तो ऊपर देख लीजिएगा एलवी 1 पॉइंट, ये जो दिया गया ना LV 1.2। ऐसा ना हो कि बहुत बार क्या होता है, कस्टमर अपने घर पे, सबको लगता है घर पे सोलर पावर प्लांट की सब्सिडी है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनने घर पे अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उनके लिए उनने कमर्शियल मीटर लगा के रखा हुआ है। राइट। तो आप कभी भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, पर्पस यहाँ पे बिल में लिखा रहता है डोमेस्टिक लाइट एंड फैन, तो डोमेस्टिक कनेक्शन रहेगा तो ही आपको यहाँ पे सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं। राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रपोज्ड सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट, हमने 5 किलोवाट का दिया। कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर प्लांट इफ एनी एग्जिस्टिंग, अगर आपके यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग पहले का पुराना सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, मान लीजिए कस्टमर के यहाँ आपने पहले 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, अब वो 3 किलोवाट का और लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। प्रपोज टाइप ऑफ सोलर कनेक्शन, तो हम यहाँ पे 3 फेज का कनेक्शन दे रहे हैं। फुल नेम ऑफ प्रेमाइसिस, यहाँ पे आप एड्रेस यहाँ पे डालना है। फुल नेम ऑफ प्रेमाइसिस ओनर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल, यहाँ पे स्टेट डला हुआ है, यहाँ पे पिन कोड जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी में कुछ भी आप डाल दीजिएगा, जनरल। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे भोपाल। यहाँ पे मुझे नाम डालना है, तो मैंने कस्टमर का नाम यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा, फुल नेम ऑफ प्रीमाइसिस ओनर पर्सन, यहाँ पे पर्सन का नाम। एड्रेस ऑफ प्रीमाइसिस फॉर इंस्टॉलेशन, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में है वही हम। हमने यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर दिया। बस यहाँ पे आप कस्टमर से एग्जैक्टली पिन कोड ले लीजिएगा, वरना गूगल पे डाल दीजिएगा, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। गूगल पे आप डाल के यहाँ पे एड्रेस डाल के फिर यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे अपलोड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी लास्ट 6 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की डेट देख ली भैया, कब का है? अक्टूबर 23, एकदम रिसेंटली है, तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। साइज 500 KB से नीचे होनी चाहिए, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ना अपलोड भी करना है आपको, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये एक अपलोड हो गई आपकी, ठीक है। प्रेमाइसिस का प्रूफ, तो रजिस्ट्री की कॉपी मैंने बना के रखी हुई है, यहाँ पे रजिस्ट्री की कॉपी मैंने इसको अपलोड कर दिया। चेक कर लेते हैं। लार्ज है भैया, इसको 2 MB के नीचे हमें करना है, तो इसको मैं कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमाइसिस, यहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्ट्री की कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा 2 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए। देन आप अपलोड कर दीजिएगा, दो चीजें आपकी अपलोड हो गई। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कैंसिल चेक। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको कैंसिल चेक हम लिख देते हैं, और यहाँ पे कैंसिल चेक हम अपलोड कर देते हैं, और यहाँ पे अपलोड के बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके। देन आपको यहाँ पे आपने डाल दिया पैन कार्ड, आप यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट करके पैन कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा। देन आपको फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे फिर से एक, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहे कोई बात नहीं, कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पे हम जाते हैं।
ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे अपलोडेड है। सेव एंड नेक्स्ट, सब डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोडेड हैं यहाँ पे। अब फाइनल सबमिशन कर देते हैं यहाँ पे हम। देन आपको फाइनल क्या करना है, यहाँ पे आपने सब चीजें चेक कर ली, देन हमें यहाँ पे करना है फाइनल सबमिशन। डू यू वांट टू सबमिट? ओके, ये अब आपका सबमिशन हो चुका है। ये देखिए स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। एप्लीकेंट एक्नॉलेजमेंट, अगर आपको ये यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, आपका आ गया नाम कस्टमर का लिखा हुआ, और यहाँ पे आप अप्लाई कर चुके हो। और ये आप एप्लीकेंट एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपका एप्लीकेंट एक्नॉलेजमेंट है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। ये चीजें हमने फाइल कर दी है। 5 किलोवाट का पावर प्लांट डाल रहे हैं, लगा रहे हैं हम यहाँ पे। एड्रेस, सब चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। फिर बाद में वेंडर सिलेक्शन जो भी रहेगा वो बाद में रहेगा। ये सारा एक्नॉलेजमेंट आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो इस तरह फिर फिजिबिलिटी यहाँ पे होगी, वेटिंग आ रहा है यहाँ पे, तो पहले फिर फिजिबिलिटी होगा। फिजिबिलिटी जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, डिस्कॉम आपकी अपलोड कर देगी। देन उसके बाद आप इंस्टॉलेशन का वर्क शुरू करेंगे। देन आप यहाँ पे पूरे मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और सबकी ना एक कॉपी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, तो आप देख सकते हैं। और भी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था इसमें अभी तक का प्रोसेस। तो दोस्तों, जब भी हम ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं ना, तो थोड़ी चीजें हमें अच्छे से अपना सिस्टम पे हमें रखनी चाहिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे अपलोड करें तो ऐसा ना हो कि एक दिन में 5 कस्टमर्स के अपलोड करना तो किसी का कैंसिल चेक यहाँ आ गया, क्योंकि ये सब गलतियां हमसे भी हुई है, हमारी टीम से भी हुई है। तो चीजें एक बार आप सब चीजें चेक करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क शुरू करिएगा। और अपने कस्टमर्स को ध्यान से बोल दीजिएगा कि केवल, क्योंकि देखो ओटीपी बेस्ड हो गया है, जब आप देखिए जैसी चीजें होती है ना चालू, तो यहाँ पे फेक लोग बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। कैसे हो सकता है, कुछ अलग पोर्टल बना दें, कुछ भी कर दें, कस्टमर को बोले कॉल करके आपके नाम से कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपके मोबाइल पे ओटीपी आया होगा एंड ऑल, तो आप ओटीपी दे दीजिए। तो कोई भी कस्टमर के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, तो अपने कस्टमर्स को ध्यान से बता दीजिएगा कि सर अगर मेरा ही कॉल आएगा तो ही आप मुझे ही ओटीपी दीजिएगा, मैं अपने नंबर से कॉल करूंगा। तो हर चीजें आप अपने कस्टमर्स को बताइएगा। राइट। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही सैंक्शन लेटर आ जाता है उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, इंस्टॉलेशन पार्ट बताऊंगा। और अगर आप सोलर इंडस्ट्री में नए हैं या इस इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारा भोपाल बेस्ड सोलर रूफटॉप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये 21st बैच है, अभी तक हमारे 21st बैच पूरे हो चुके हैं। एंड यहाँ पे हमने मोर देन 1000 सक्सेसफुल सोलर स्टार्टअप्स को पूरे इंडिया में ट्रेन करके उन लोगों ने सक्सेसफुली अपना सोलर इंडस्ट्री में अपना काम चालू कर चुके हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं फ्रॉम जीरो टू एंड तक, क्योंकि एंड तो कुछ भी नहीं है, एंड तो मैं गलत बोल रहा हूँ, फ्रॉम जीरो टू नेक्स्ट लेवल अपनी नॉलेज को लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में आ सकते हैं। हमारी टीम के नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको कोई भी सोलर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती है, तो भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।